दोस्तों, उत्तराखंड की भाजपा सरकार आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने जा रही है। इसे लेकर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि इसके बाहर भी काफी चर्चा है। लेकिन यह जानना जरूरी होगा कि मुस्लिम संगठन यूसीसी के लागू होने पर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। आपको बताना है कि मुस्लिम संगठन लगातार यूसीसी को लागू किए जाने का विरोध करते रहे हैं। मुस्लिम सेवा संगठन तंजीम रहनुमाए मिल्लत तथा जमीयतुल उलमाए हिंद ने साफ किया है कि समान नागरिक संहिता के लागू होते ही वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बातचीत में बताया कि यूसीसी को चुनौती दी जाएगी क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 246 का साफ तौर पर उल्लंघन करता है। आर्टिकल 246 7वीं अनुसूची के तहत विषयों को राज्य, केंद्र और समावर्ती सूची में वर्गीकृत करने का प्रावधान करता है। नईम कुरैशी ने आगे कहा कि आदिवासियों को यूसीसी से कैसे बाहर रखा जा सकता है। इससे ये साफ पता चलता है कि उत्तराखंड सरकार की इच्छा पर्सनल लॉ को व्यवस्थित करने की नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के हकों पर यानी मुस्लिम समुदाय के हकों पर उल्लंघन करने में उनकी ज्यादा रुचि है। कुरैशी ने कहा कि हमने इस मामले में एक याचिका तैयार की है। इसमें हमने मांग की है कि यूसीसी को तब तक लागू न किया जाए जब तक केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक समान संहिता नहीं लेकर आती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होगी, हम अगले ही दिन उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे। कुरैशी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार की द्वारा लाई जा रही समान नागरिक संहिता के जरिए एक धर्म की संस्कृति को दूसरे धर्म पर थोपने की कोशिश की जा रही है। यूसीसी के लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने वाले जो बड़े बदलाव होंगे उनमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के हिसाब से पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र क्रमशः 21 से लेकर 18 साल कर दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय में शादी की न्यूनतम उम्र बहस का मुद्दा रही है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक इस समुदाय की लड़कियों के लिए शादी की उम्र न्यूनतम 13 वर्ष मानी गई है। लेकिन पॉक्सो एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के लागू होने के बाद नाबालिगों के बीच विवाह और यौन संबंध को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। यूसीसी के तहत द्विविवाह और बहुविवाह यानी बाइगेमी एंड पोलोगेमी की प्रथाओं को भी गैरकानूनी घोषित किया गया है। साथ ही मुस्लिम समुदायों में मानी जाने वाली प्रथाओं जैसे इद्दत, महिलाओं को फिर से शादी के लिए 4 महीने और 10 दिनों का वेटिंग पीरियड और निकाह हलाला को भी अवैध घोषित किया गया है। इन प्रथाओं को मानने के लिए मजबूर करने या उकसाने पर 3 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तंजीम रहनुमाए मिल्लत के अध्यक्ष लताफत हुसैन ने कहा कि यूसीसी पर मुस्लिम समुदाय द्वारा उठाई गई 1.5 लाख से अधिक सिफारिशों और आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस संबंध में बनाई गई समिति के सभी सदस्य हिंदू हैं। लताफत हुसैन ने कहा कि हमने इस प्रस्तावित संहिता का विरोध किया लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया है। ऐसे में अब हमारे पास केवल अदालत जाने का ही एक रास्ता बचा है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB इस मामले में हाई कोर्ट जा सकती है। लताफत हुसैन ने अलग उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को भूमि कानून और डोमिसाइल के नियमों को सख्त बनाने और रोजगार के मौके पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि 1950 के दशक से यहाँ बसे लोगों को डोमिसाइल दिया जाए। दोस्तों, आज भाजपा सरकार जिस भी राज्य या प्रदेश में शासित है वहाँ वो इस तरह के प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति 2014 के बाद से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है। इस तरीके से समाज के 2 टुकड़े कर वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, फूट डालो और राजनीति करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अभी के लिए इजाजत दे, फिर मिलेंगे कोई और नई खबर को लेकर। जय हिंद।